एक कॉलर हमारे साथ और जुड़ गए, पहले कॉलर ले लेते हैं। हेलो। हेलो। जी, जय श्री राधे। जय श्री राधे। गुरुजी, मेरा एक प्रश्न है। जी, सबसे पहले आप अपना मैं शुभ नाम बताएं मुझे। जी, हमारा नाम है राजकिशोर सिंह। राजकिशोर जी, और आप अपनी जन्म तिथि मुझे बताएं। गुरुजी, हमें अपने बेटे के बारे में जानना है। जी, पुत्र के विषय 3 में। साल से बेटा एक झूठे केस में, कत्ल के केस में, झूठे केस में जेल में है। ओह, तो जन्म मैं तिथि। 3 साल से 2-2.5 साल से बहुत प्रयास कर रहा हूँ बेल के लिए, छूट जाए, लेकिन नहीं हो पा रहा गुरुजी। जी, जरूर, बिल्कुल हम प्रयास करेंगे देखने का कि ऐसा क्यों हुआ उनके साथ में। तो मुझे एक बार उनकी जन्म तिथि बता दें। उनका नाम है अनिरुद्ध सिंह। जन्म तिथि है 15/7/1988। समय बता दीजिए। समय है सुबह के 9:30 बजे। जन्म स्थान है इलाहाबाद, प्रयागराज। शुक्रवार के दिन इनका जन्म हुआ है। सिंह लगन की पत्रिका, राशि कर्क है, और शनि देव के जो सर्वश्रेष्ठ नक्षत्र कहे गए हैं पुष्य नक्षत्र में इनका जन्म हुआ है। महादशा वर्तमान में शुक्र की और अंतर मंगल की चल रही है। मुझे ये बताइए कि जो केस जो इनके ऊपर लगा है, क्या वो किसी स्त्री से जुड़ा हुआ है? जी गुरुजी। यहाँ पर जो ये केस इनका जो इंडिकेट कर रहा है, बिल्कुल सही आपका कथन है। मुझे यही प्रतीत होता है जन्म पत्रिका को देकर के कि झूठा केस है। अब झूठा किस प्रकार का है, अब ये भी मैं आपको बता देता हूं, क्योंकि यहाँ पर मुझे लगता है कि ये अकेले नहीं है इस केस में, और लोग भी इसमें शामिल हैं। जी। लेकिन मुख्य इनको बनाया गया है, क्योंकि यहाँ पर गलती किसी और की है और उसकी सजा ये भुगत रहे हैं। क्योंकि यहाँ पर इनकी जन्म पत्रिका क्या, ये कैसे पता चल रहा है? देखिए, जन्म कुंडली में कौन से ऐसे ग्रह हैं जो इंडिकेट कर रहे हैं। इनके अपने ही ऐसे दोस्त मित्र जो इनके साथ एक ही थाली में इनके साथ भोजन करते हैं, वही इनका शिकार कर ले गए। जन्म पत्रिका का पंचम भाव शनि वक्र अवस्था में धनु राशि में विराजमान। इनकी जन्म पत्रिका के अंतर्गत शुक्र बृहस्पति की 10वें भाव के अंदर युति, वो भी शुक्र की राशि में। ये समझ जाइए कि यहाँ पर ऐसे जातक को अपने ही धोखा देते हैं और अपने ही उनको कहीं ना कहीं प्रताड़ित करते हैं। और वैसा ही इनके साथ हुआ। ये किसी षड्यंत्र के तहत ये फंसाए गए हैं, और उसके कारण ही इतना जबरदस्त तरीके, प्लानिंग से, योजनाबद्ध तरीके से इनके साथ ये कार्य हुआ है। देखिए, छूट तो जाएंगे ये, क्योंकि कहते हैं ना, जीत तो हमेशा सत्य की ही होती है। सत्य कभी नहीं हारा है, जीत हमेशा धर्म की ही हुई है, अधर्म कभी ना जीता है। ऐसा हमने अपने सतयुग में, त्रेता में, द्वापर में जो भी हमारी कथाएं भगवान प्रभु की जो रही हैं, उनसे हमने यही सीखा है। तो यहां तो ये आप जान लीजिए कि जीत तो अवश्य आपकी ही होगी, लेकिन जीत कैसे होगी, कौन से ग्रहों के कारण ऐसा हुआ, वो मैंने आपको बताया है। और उसके लिए आपको उपाय क्या करना है, ये उपाय आप आरंभ कर दीजिए आज से ही। 5 गोमती चक्र आप लीजिए, उस गोमती चक्र के ऊपर पीले रंग के चंदन से उसके ऊपर जो है तिलक लगाइए, और उसको बच्चे के नाम से, जो बच्चे का नाम है, बच्चे का नाम लेकर के नदी में, आप तो इलाहाबाद प्रयागराज में हैं, तो वहीं पर गंगा नदी में आप उनको प्रवाहित करना शुरू कीजिए। 5 गोमती चक्र चंदन लगा करके। और मंत्र आपको कौन सा बोलना है? विजयी मंत्र है ये, जो आपको, आपके पुत्र को धर्म की जीत पर, सत्य की जीत पर, जो भी सत्य होगा वो सबके सामने आ जाएगा, और आपका बच्चा जो है बाहर आकर के आपके सम्मुख रहना आरंभ कर देगा। कौन सा वो मंत्र है जिसका आपको पालन करना है इनके लिए? ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम सह गुरुवे नमः, गुरुदेव का मंत्र है। और मंत्र प्रयोग कैसे करना है, बस इसकी विधि जान लीजिए कि गोमती चक्र 5 लेने हैं, और 5 गोमती चक्र लेकर उन पर चंदन से तिलक लगाना है, और बहते हुए जल की धारा में उनको प्रवाहित कर देना, और अपनी मनोकामनाएं माँ गंगा से करनी है। फिर देखिए कि किस प्रकार से आपका रास्ता निकलता है। लेकिन ये उपाय तब तक करते रहना है, यह उपाय गुरुवार को करना, और तब तक करते रहना है जब तक बच्चा आपका बाहर ना आ जाए और सत्य सबके सामने ना आ जाए। आपका कल्याण हो। जय श्री राधे। बिना गुरु के ज्ञान नहीं होता है। और गुरु कैसा होना चाहिए, आपने देखा ना, सारा उपाय और क्यों
अगर कुछ नहीं भी होगा तो कम से कम आपकी आत्मा को तो शांति मिलेगी। तो एक बंदा ऐसा मिला जो पहचाना कि हमारी कोई गलती नहीं है, लेकिन वो ग्रहों की गलती, कौन से ग्रह कैसे पड़े, क्या हुआ, कौन बताएगा? गुरु बताएगा। कौन बताएगा? ज्योतिषाचार्य बताएंगे। कौन बताएगा? जो उसका मर्मज्ञ होगा। आचार्य राहुल जी ने जो बताया है, आप लोग भी देखें। अगर आपको ऐसा लगे कि वास्तव में इनकी बातों में सच्चाई है, डेप्थ है, गहराई है, तो आप भी उठाइए फोन। किसी भी समस्या का कोई भी समाधान आचार्य राहुल जी आपको बताएंगे। टेलीफोन उठाइए और कॉल कीजिए। एक कॉलर और जुड़ गए हैं, पहले उनसे बात करते हैं।